बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद काशिफ, मैं उर्दू का टीचर और क्लास 9th की उर्दू है। सबक नंबर 2 उम्मीद की खुशी। दूसरा सबक है उम्मीद की खुशी, जो जिसको लिखने वाले का नाम, मुसन्निफ का नाम, जिसको तसनीफ किया वो सर सैयद अहमद खान ने किया। और ये जो सबक है वो सर सैयद अहमद खान की जो मज़ामीन लिखे हुए हैं उसी में से अखज़ किया गया है। आपकी किताब में बिल्कुल सबक के आखिर में ये लिखा भी हुआ है हर सबक के बाद कि ये जो लेसन है वो लिया कहाँ से गया है। माखूज़ अज़ मतलब मज़ामीन सर सैयद अहमद खान, उसमें से इसको लिया गया सबक को। तो अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो नेट पे जाके गूगल में सर्च करेंगे तो बड़ी तफसील के साथ आपको सारे मज़ामीन मिल जाएंगे और आप अच्छे से इस सबक को भी बेहतर से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मुख्तसरन तारुफ करवाते चले, आप सब ये पढ़ चुके हैं लेकिन इसको याद दिलाने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं अमल, ताकि आपको भी याद रहे और आपके पेपर्स बहुत अच्छे से हो जाए। जो पैदाइश सर सैयद अहमद खान की हुई वो 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में हुई थी और आपकी जो वफात हुई वो 1898 में और 81 साल की उम्र में आपने वफात पाई थी। जो आपकी मशहूर तसनीफ़ें किताबें हैं उनमें सबसे पहले तो मैं यही जिक्र करूंगा जो दरमियान में लिखा है मैंने कि सर सैयद के मज़ामीन का मजमूआ, क्योंकि इसी में से हमारा यह उम्मीद की खुशी लेसन लिया गया है। और इसके अलावा असबाब बगावत, बगावत हिंद, वफादार मुसलमान हिंद, आईने कुबरा, बाइबल की तफसीर भी इन्होंने की थी, मकालात सर सैयद मज़ामीन का मजमूआ, सफरनामे लंदन और तफसीर कुरान भी। इसके अलावा सनादीद काबिल ज़िक्र इनकी किताबें हैं और वो बहुत सी ऐसी इनकी किताबें जो आप पढ़ सकते हैं और सर सैयद अहमद खान के बारे में आप जान सकते हैं। मुख्तसरन ये कि सर सैयद अहमद खान ने उर्दू ज़ुबान को इस काबिल बनाया कि हर किस्म के जो भी मौजू या उन्वान थे उनका मतलब बयान करने के काबिल हो सके, जो भी इसको पढ़े और इजीली इस सब को अच्छे से बयान कर सके। हमारा ये सबक है उम्मीद की खुशी, इसका जो निचोड़ है, सेंट्रल आइडिया है, यानी सर सैयद अहमद खान कहना क्या चाहते थे, कन्वे क्या करना चाहते थे, उसको अब थोड़ा सा समझेंगे। उम्मीद की खुशी सबक में उम्मीद की एक अहमियत और कदर का एहसास दिलाया जा रहा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है, अच्छे की उम्मीद हमेशा लगाई जाती है कि हमें उससे अच्छाई मिले, हमें फायदा मिले। वो कहते हैं कि इंसान बहुत से काम सिर्फ इसलिए करता है कि उन कामों में अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करता है। और इसी तरह हमारा कारवाने हयात यानी जिंदगी का जो सफर है वो चलता रहता है और यही हमारा जिंदगी का सफर हमारी उम्मीद के सहारे पे खड़ा होता है कि हमारी ये उम्मीद होती है कि हम आज हमारा वक्त अच्छा नहीं है तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो जाएगा, एक उम्मीद बांधी होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मुश्किल और ऐसे हालात आ जाते हैं जिसमें उम्मीद ही एक होती है जो इंसान के लिए वाहिद सहारा बनती है। सिर्फ यही उम्मीद होती है, जैसे आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे, बेहतरी आएगी, अल्लाह बहुत जल्द इस चीज़ को आसानी कर देंगे और हम अपने पहले जैसे ही जो हमारी एक रूटीन थी उस पर आ जाएंगे। एक उम्मीद हमने बांधी हुई है, अच्छी उम्मीद रखकर वो हर मुश्किल, हर पेचीदगी और अज़ियत का सामना कर लेता है। इसमें थोड़ा सा एक कोट में करता चलूँ, उम्मीद अगर हम बांधते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हमें उस पर अमल करना पड़ता है जो एहतियातियाँ होती हैं, जैसे आजकल हमें उस पर एहतियात पे अमल करना चाहिए। ये उम्मीद ही है जो माँ की गोद से कब्र तक हमारे साथ रहती है और अक्लमंदी का तकाजा यही है। इसका असल जो सेंट्रल आइडिया है वो यहीं से यहाँ तक शुरू होता है कि अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इंसान हर पल यानी एक मिनट अच्छी उम्मीद रखे और अमल और जद्दोजहद से, यानी अमल भी करना है और जद्दोजहद स्ट्रगल भी करनी है। हर इंसान को इंसानी भलाई के लिए वक्फ करे, यानी अपनी जो सांस है उसको इंसानी भलाई के लिए हमने वक्फ करना है, क्योंकि जिंदगी नाम भी खैरुल अमल का है।